हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है पलटन। होप तो अच्छे होंगे। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका फिजिक्स मेंटोर प्रिंस त्यागी स्वागत करता हूं आपके खुद की फैमिली पे, आपके खुद के परिवार पे, फिजिक्स विद प्रिंस पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डे बिफोर यस्टरडे हम लोगों ने ग्राफ के कंसेप्ट को समझा था और उन कंसेप्ट को इतना डिटेल में समझा था कि जिसकी कोई कंफ्यूजन थी वो सब क्लियर हो गई। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यार हम लोगों ने थियोरेटिकल पार्ट पढ़ लिया है, प्रैक्टिकली एप्लीकेशन अभी तक नहीं की है, तो आज आपके लिए हम सेलेक्टेड टाइप्स लेकर आए। मतलब डिटेल के कोई क्वेश्चन देखो, अब कोई पसंद नहीं करता कि यार डिटेल में पढ़े, तो मैं भी क्या लेकर आया हूं कि टाइप्स लेकर आया हूं कि एक दो टाइप कराएंगे, एक दो तीन चार छह 10 जितने भी टाइप कराने कराएंगे। उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। कोई बुक खरीदने की नीड नहीं है, कोई चीज परचेज करने की नीड नहीं है, केवल प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट गूगल पे अवेलेबल होंगे। डाउनलोड करना, पीडीएफ करना, पूछ लेना। तो आज का जो सिनेरियो है वो आप सबको क्लियर हो चुका है। और आज के बाद भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज एक बार दोबारा से उस सेशन को, जो ग्राफ का थियोरेटिकल पार्ट है, जैसे इससे पहले इसके ऊपर जो प्लेलिस्ट में गिवन है वो देख लेना। और बाकी अपना कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस अध्याय की ग्राफ की। तो क्वेश्चंस हैं वो भी सिलेक्टेड टाइप। तो मेरी इंस्पिरेशन आप भी बना लीजिए, जय हो नीम करोली वाले बाबा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आता है और कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइप है आप लोग। बेटा आप लोगों को कुछ बातें सीखनी और समझनी बहुत जरूरी है। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन, मान लो ये टाइप 1 है तो यहां पे कुछ लोग कहेंगे कि ऐसे क्वेश्चन आते थे, लेकिन ऐसा पैटर्न आएगा। रीजन क्या है? क्योंकि ये एक क्वेश्चन दुनिया भरी का कंसेप्ट लेके बैठा है। मैं आपसे कहूं कि नॉर्मल बच्चा इस क्वेश्चन को करने से भी पहले घबराता है। उसका रीजन है उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। नॉर्मल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसके बेस क्लियर नहीं होंगे। चलिए, यहां पे बोला है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, यहां पे आपको एक्स टी पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, मेक करना है। अगर हमें पता है कि पोजीशन टाइम ग्राफ अगर मुझे यहाँ पे बनाना है तो यहाँ पे एक्स होना चाहिए और एक इंडिपेंडेंट वैल्यू होनी चाहिए जिसका नाम क्या होता है टी। टी इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है वो आप लोग सेम लेंगे। मतलब जो इंटरवल आपको गिवन था, कहां से, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8, वो सेम रहेगा। वो भी किस में है, सेकंड। अब बात आती है कि सर एक्स के लिए क्या रखें। देखो, आप लोगों को मैंने काफी दफा बता रखा है, पिछले सेशन में भी बताया था कि जो वी टी का ग्राफ होता है, जो वी टी का ग्राफ होता है उसका एरिया, मतलब वी टी का ग्राफ, जैसे एक ये नीचे इसका एरिया, वो देता है डिस्टेंस। और जो उसका स्लोप होता है, तुम्हें याद होना चाहिए, जो वीटी का स्लोप होता है ऐसी कुछ लाइन टेन थीटा, वो क्या देता है, एक्सेलरेशन। आप लोग यहां पे देख पा रहे हैं कि वी बढ़ रही है, कांस्टेंट है, फिर इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज है, सारी बातें अलग है जब यहां पे हम प्लॉट करेंगे। अभी तो सबसे बड़ा मतलब ये है ना कि यहां पे जो वैल्यूज है ये पुट कैसे करें। आ जाओ बेटा, मुझे निकालना है एस ओ ए के लिए डिस्टेंस, मतलब इतने पार्ट के लिए मेरा डिस्टेंस क्या आएगा ग्राफ के अंदर। कुछ सोच के देखो, मैं एरिया बोले जा रहा हूं तो एरिया यहां से किसका है, ट्राइंगल का। ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखेंगे, बेस कितना है 2, हाइट कितनी है 10, तो वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर। हाफ से 2 कैंसिल हो गए, ठीक है। हम अगले वाला देखें तो ये 4 साइडेड फिगर है। इस 4 साइडेड फिगर के अंदर हमें लेंथ इंटू ब्रेथ लगाना पड़ेगा। इसका मतलब अब मुझे किसका मिलने वाला है, अब मुझे मिलने वाला है एस ए बी का। तो अगर आप एस ए बी का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं कि 2 से लेके 4 तक बॉडी कितना चली, तो आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, लेंथ इंटू ब्रेथ करके। तो लेंथ कितने की, मैंने कितना भी ले लो, 10 और 2 कितना हो गया 20। चलो, तो मुझे 0 से 2 और 2 से 4 इंटरवल का डिस्टेंस मिल गया। अब बात करते हैं बीसी की। तो यहां पे ना कुछ बलते, आई मीन टू से, कुछ बच्चे गलतियां क्या करते हैं वो समझ लो। मतलब कुछ बातों की गलतियां कुछ बच्चे करते हैं, ये कुछ अलग बोल गए हम। कि यहाँ पे सपोज करो ये निकालना है मुझे डिस्टेंस, तो वो क्या करते हैं, वो केवल इतने का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। लेकिन मैंने तुम्हें ग्राफ के अंदर बात बताई थी कि कोई स्लोप अगर हैंगिंग है, जैसे हैंगिंग है, अगर यहाँ से सारी चीजें हटा दें तो हैंग कर रहा है, इसके नीचे तक जितना पार्ट दे रखा है सबका आपको एरिया निकालना है। तो मतलब इसके अंदर एक ट्राइंगल है ये वाला,
और इसके नीचे एक 4 साइडेड फिगर है। तो ट्राइंगल की बात करें तो कितना आएगा दोबारा से, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 2, हाइट कितनी है 10, तो कितना आ गया दोबारा से 10, प्लस में क्या लोगे ये वाला, तो 10 इंटू 2 कितना हो गया 20, तो वैल्यू कितनी आ गई 30 मीटर। अब कुछ बातों को समझना जो बेहद खास है तुम्हारे लिए। तो एससीडी की बात करें, एससीडी की बात करें तो देखो सिंपल सा एक ट्राइंगल दे रखा है तो निकाल सकते हो, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 2 और हाइट कितनी है 20, तो वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। अब सबसे बड़ा फिनोमिना, सबसे बड़ी दिक्कत जो यहाँ पे आने वाली है वो ये है कि हम इसे प्लॉट कैसे करेंगे। मेरे लाल एक बात बताओ, तुम बच्चे गलती क्या करते हैं, कहते हैं सर एक बात बताओ, 0 से 2 सेकंड के लिए हम लोग जा रहे हैं, पहले वाला जो ओ ए का पार्ट लगेगा उसके लिए कितना है 10, चलो मैंने मान लिया, कहां से आया सर यहां से, अगले के लिए 20 है, अगले के 30 है, फिर आखिरी वाला 20 कैसे लिखोगे, है ना कंफ्यूजन थोड़ा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर पहले वाले के लिए 10 है तो आप 20 इससे नापेंगे, तो नीचे से 20 नापेंगे तो ऊपर जाते जाते कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। मेरी बात समझते हैं। अब थोड़ा और ऊपर चलेंगे तो ये वैल्यू 30 और 30 कितनी हो जाएगी 60, और थोड़ा ऊपर चलेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 80। जिसे ना समझ आए वो दोबारा समझ लो। मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूं तुम लोगों से कि जैसे मैंने x की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई थी, तो मेरी वैल्यूज क्या क्या आई है, मेरी वैल्यू पहले वाली आई है 10, दूसरी वैल्यू कितनी आई है 20, तीसरी वैल्यू कितनी आई है 30 और चौथी वैल्यू कितनी आई है 20। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे पहले 10 का मार्क लगाऊंगा, फिर 20 का लगाऊंगा, फिर 30 का लगाऊंगा और फिर 20 पे आ जाऊंगा, नहीं तो मैं क्या करूंगा सर, S1 की वैल्यू यहाँ पे 10 लिख दूंगा और उसमें 20 जोड़ दूंगा, तो S2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 30, है ना, है ना, मेरी बात समझ आ रहा है। S3 के लिए 30 है तो 30 और 30 कितने हो गए 60, मतलब ये सारी मेजरमेंट कहां से चल रही है, ओरिजिन से, तो निकालना बहुत सिंपल। चलिए, ओ शिट, ये तो चला गया रे बाबू, लिख लिया होगा शायद थोड़ा बहुत, है ना, लिखा था, वो सारी वैल्यूज तुम्हारे पास होंगी। तो यहां पे टी गिवन था 0 2, देखो एक बार अटेंशन हटी दुर्घटना घटी वाली बात, तो यहां पे 2, यहां पे 2, यहां पे 4, यहां पे 6, यहां पे, तो पहले वाली लगानी है किसके लिए, एस ए बी के लिए। अच्छा सोच कर बताओ, ओ से लेकर ए तक, मतलब ओ से लेकर ए तक की जो बात है, यहां पे वेलोसिटी कैसी है, इंक्रीज हो रही है, पता है ना, ये वेलोसिटी देखो बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी इधर लिखी है, और एक्सेलरेशन कैसी है, कांस्टेंट। तो मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। और आप सभी को पता है कि मैंने आपको एक बात बता रखी है कि अगर एक्स टी ग्राफ के अंदर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो उसके लिए ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, हाँ या ना, सबको पता है इतनी बात, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसे ये बात ना पता, या तो इस तरीके से समझ लो, नहीं तो आपको पता है कि एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी की एक फॉर्मूला होता है जिसे कहते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सभी को पता है ये कहां से स्टार्ट हुई है, 0 से, तो ये वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पे ए की वैल्यू कैसी दे रखी है, कांस्टेंट दे रखी है, तो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूं कि एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, और इसके लिए जो बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। तो मतलब पहले वाले के लिए मैं लिख सकता हूं कि देखो ओ से लेके ए तक के लिए मैं सेगमेंट कुछ इस तरीके से बनाऊंगा और यहाँ पे कितना लिख दूंगा 10। खैर आगे बात समझ, अगला वाला आप समझना, अगले वाले केस में वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगले वाले केस में ए से लेके बी तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, और तुम्हें पता है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है एक्सेलरेशन कितना आ जाता है, 0 आ जाता है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो सर इस बार इसकी जगह कैसा बनेगा, बिल्कुल सीधा, तो सर ये बिल्कुल सीधा कहां तक बनेगा, केवल 4 तक, ये देख, मेरी बात समझ आ रही है, और यहां पे वैल्यू कितनी लिख दोगे सर, 10 के साथ ऐड करी थी कितनी 60, अगले वाला देखो फिर ऐसा है तो इसके लिए भी कैसा बना दोगे दोबारा से ऐसे, और यहां पे कितनी लिख दोगे 60, क्लियर।
और लास्ट में ये 80 का पॉइंट लोगे और देखो ये नीचे की तरफ आ रही है, तो तुम्हें बता रखा है कि जब डिक्रीज होती है तो डिक्रीज वाले में हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। अगर तुम भूल गए तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूं कि जो XT ग्राफ थे, या पढ़ लेना जाके, कुछ उसमें स्लोप ऐसे बने होते थे। तो यहां पे क्या है कि थीटा इंक्रीज हो रहा है, और थीटा इंक्रीज हो रहा है तो टेन थीटा भी इंक्रीज होगा, और टेन थीटा भी इंक्रीज हो रहा है तो स्लोप इंक्रीज होगा, क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला ही कितना होता है, टेन थीटा। और XT के ग्राफ के अंदर जो स्लोप होता है वो किसे दिखाता है, वेलोसिटी को। तो जब जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो ऐसे बना रहे हैं, ये देखो इंक्रीज ऐसे, कांस्टेंट ऐसे, फिर इंक्रीज, और जब डिक्रीज होगी तो कैसे बनाएंगे सर, कुछ इस तरीके। मेरी बात समझ आ गई? ये देखो, तो ग्राफ बहुत सिंपल बना, पहले इसे कॉपी कर लो और कहीं जाके देख लेना, इससे इजी तरीके से अगर आपको चीजें मिल जाए तो नाम बदल दे। बात क्लियर हो गई सभी की? पहला टाइप कराया और वो भी अच्छा, कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि ओ से ए तक हर कोई ये बताता है ये यूज कर ले। अरे साफ साफ देखना, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ए कांस्टेंट है, तो ऐसे में यही वाला तो ग्राफ बनेगा, खत्म कहानी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन भी एसटी ग्राफ के ऊपर है, पिछले वाला किसके ऊपर था, वीटी ग्राफ के ऊपर। यह क्या कह रहा है कि यहां पे कोई ग्राफ दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और आपसे बोला है कि द रेशियो ऑफ वी ए एंड द वी बी। यहां पे वेलोसिटी की भी नहीं है, लेकिन तुम्हें एक बात पता है कि जो dt ग्राफ होता है, जो xt ग्राफ होता है, ये st ग्राफ होता है, घबराना मत। डिस्टेंस टाइम, पोजीशन टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम, इन तीनों का ही स्लोप क्या क्या देता है, या तो देगा स्पीड या फिर देगा क्या, वेलोसिटी। और स्लोप निकालना तुम सबको आता है, स्लोप का फॉर्मूला है m इक्वल टू टेन थीटा। कितना है, m इक्वल टू टेन थीटा। तो अगर ए के लिए स्लोप निकालना है तो उसके लिए थीटा कितना रखोगे, इतना। तो अगर ए वाले के लिए वेलोसिटी निकालनी है तो वो निकालना बहुत इजी है, कितना आ गया, टेन थीटा, और v के अंदर कितना आ गया, टेन थर्टी। क्लियर है? और अगर हम b की बात करें, b की, तो b वाले के लिए वी बी, और इसके लिए भी फॉर्मूला क्या यूज करोगे, टेन थीटा, और कितना आ जाएगा यहाँ पे, टेन सिक्सटी। समझ आ गई? अब इन दोनों का रेशियो निकालना है, कितना इजी है भाई, इन दोनों का रेशियो निकाले तो टेन, ये कितना होता है, वन बाय रूट थ्री, अपॉन में कितना, रूट थ्री। ठीक है, यही होता है। वैल्यू कितनी आ गई, वन बाई थ्री। देख लो, समझ आ रही है ना मेरी बातें, या नहीं आ रही? बहुत इजी है, चीजों को याद करके चलना है जिसे आप भूल जाते हैं। चलिए, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इन अ मोशन इज शोन इन अ फिगर। यहां पे तीन चीजें पूछी हुई हैं, कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट एंड कैलकुलेट एवरेज स्पीड। ग्राफ आपको अच्छी तरीके से दिख रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि ब्लर हो रहा होगा। चलिए, मैं ग्राफ के अंदर बात करें तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ, और ये टाइप 3 मान लो, किस तरीके से भी मान लो, अलग अलग टाइप चल रहे हैं, तो प्लीज लिखते रहना, समझते रहना, कॉपी कर लो। आपको पता है कोई भी डिस्टेंस निकालना हो तो एज इट इज निकाल सकते हैं। देखो बॉडी कहां से चली, यहाँ पे बच्चा ना घबरा जाता है, कहता है सर ने पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर पोजीशन निकालनी नहीं सिखाई। निकालनी सीखनी क्यों है, सिर्फ इतना देखना है कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, और डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव बोथ, एंड इट कैन ऑल्सो बी जीरो व्हाइल द बॉडी इज मूविंग। तो आप सोच के देखो कि बॉडी स्टार्ट कहां से हुई है, जीरो से। जीरो से स्टार्ट हुई है, ए तक गई है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 40। तो कितना लिख दिया, 40। फिर नीचे आइए, कितना चल के यहां तक, 40, तो 40 प्लस 40। क्लियर है? फिर नीचे आइए, कितना चला है सर, 20, लेकिन माइनस है, लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होता, तो यहां पे भी कितना लिखोगे, प्लस 20। और भैया ऊपर चढ़ जाएगी, फिर कितना लिख दोगे, प्लस 20। तो वैल्यू कितनी हो गई, 40 और 40 80, और 40
120, क्लियर है? तो 120 आप लोगों का वो आंसर है जो करेक्ट है, जितना डिस्टेंस चला। डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ट्रिकी नहीं है, समझने वाली बात है। देखो बॉडी कितनी गई ऊपर, 40, किसमें गई, +40 में, मानना मेरी बात को। और एक बार में ना समझ आई तो मेरी इस बात को ठुकरा दे। बॉडी गई ऊपर 40, फिर नीचे आई -40, फिर -20, फिर +20। तो देखो सब कैंसिल होके वैल्यू कितनी बच गई, 0। और कोई समझदार बच्चा हो जो चीजों को सोच के चलता है कि हाँ सर ने बताइए तो सोच कर चलनी ही पड़ेंगी, वो खुद देखेगा कि हम चले कहां से थे, 0 से पहुंचे ए पर, फिर पहुंचे यहां पे, और फिर कहां पे आ गए, 0 पे। तो चला तो कुछ भी नहीं, जहां से चले हैं वहीं आके रुक गए। कहता है कि सर यहां से चले थे यहां पे पहुंच गए। बेटा ये टाइम चला था, तो वो भी किस पे, रेस्ट पे। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड वो बच्चा निकाल लेगा जिसे थोड़ी बहुत भी भगवान ने बुद्धि दी होगी और उन्हें अच्छे से हर लेक्चर को पढ़ा होगा। भैया एवरेज स्पीड की बात करें तो आप लोगों को पता है द टोटल डिस्टेंस अपॉन में कितना, द टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना आया, 120। टोटल टाइम कितना गिवन है, टोटल टाइम कितना गिवन है, 6 सेकंड। रख दे नीचे 6 सेकंड, तो वैल्यू कितनी आ गई, ले ये आ गई 20 मीटर पर सेकंड। देखो सारे वो कंसेप्ट हैं जो तुम्हें हर सेशन के अंदर अच्छी भली भांति पढ़ा रखे। कोई भी एक ऐसा टॉपिक नहीं है जिससे तुम रूबरू ना हो आज तक भी। तो मैं चाहता हूं कि प्लीज जाके एक बार पढ़ लीजिए, और जो नीडी बच्चा है वो फ्री में पढ़ना चाहता है वो भी यहाँ के पढ़े। कुछ नहीं करा हम लोगों ने। डिस्टेंस की केवल एक खासियत जानी कि इट कैन ओनली बी पॉजिटिव व्हेन द बॉडी इज मूविंग, and displacement can be positive, displacement can be negative, and displacement can be 0 while the body is in motion. And for the average speed we use the formula total distance upon total time. एक बच्चा आता कहता है सर अगर इसी क्वेश्चन के अंदर कल को एवरेज वेलोसिटी पूछ ले तो बेटा एक बात बता, एवरेज वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट 0 है तो इस वैल्यू की भी क्या वैल्यू आएगी, मतलब एवरेज वेलोसिटी की क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 आएगी। खैर है इतनी बात सभी को। चलो भैया इस वाले क्वेश्चन को करो। देखो क्वेश्चन सिंपल है कि थोड़ी बातचीत को समझा करो, घबराया मत करो। क्या कह रहा है, फिगर शोज दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी मूविंग along x-axis as a function of time, the acceleration of the particle is 0 in the region। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो कह रहा है कि xt ग्राफ दे रखा है, तो बच्चा यहां घबरा जाता है कि भैया xt ग्राफ के अंदर तो हमने केवल इतना देखा है कि xt ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, वेलोसिटी देता है। सर एक्सेलेरेशन कहां से आ गई और 0 कहां से आ गई, तुम सभी को पता है कि इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मतलब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है और आप एक फॉर्मूला जानते हैं कि dv अपॉन dt is equal to a, and if we have to differentiate a constant with respect to time or any function, then it must the function or the resultant function is 0। मतलब अगर यहाँ v कांस्टेंट है तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 0। क्लियर है? तो यहाँ पे ढूंढो कि v की वैल्यू कांस्टेंट कहाँ आ रही है। ऐसा आप लोग दो ही जगह देख पा रहे, कहाँ पे, एक तो आप देख पा रहे ए बी पे, यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट है। सर इस केस में देखो पहले क्या हुई, डिक्रीज, फिर क्या हुई, इंक्रीज। यहाँ पे भी कैसा है, कांस्टेंट है। इस वाले केस में क्या हो गई, डिक्रीज। तो इंक्रीज डिक्रीज का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लिख सकते हैं कौन कौन से में, ए बी में और सी डी आपका करेक्ट ऑप्शन है जहां पे एक्सेलेरेशन की वैल्यू 0 है। एंड एक्सेलेरेशन तभी 0 हो सकती है, एक्सेलेरेशन कभी 0 हो सकती है जब वेलोसिटी कैसी होगी मेरे लाल, कांस्टेंट होगी। समझ आ गई सभी को बात, मतलब व्हेन द डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट वैल्यू हेंस द रिजल्टेंट इज 0। चलो
चलिए भैया थोड़ा सा और देखते हैं, अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे, थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे। कह रहा है एक बॉडी रेस से स्टार्ट हुई है, तो तुम सभी को पता लग गया कि यू की वैल्यू कितनी है, 0। एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, मतलब एक्सेलरेट करिए यूनिफॉर्मली, तो न्यूटन की इक्वेशंस का मजा उठा सकते हैं, लुत्फ उठा सकते हैं। एंड देन मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन जहां पे कितना आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। और कौन सा एक्स ग्राफ इस तरीके का मोशन बता रहा है कि वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली करा है, और उसके बाद एक्सेलेरेशन 0, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई। चलो एक बात बताओ, आप सिंपल एक लाइन बताना कि क्या मैं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं। जब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई है और एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली, तो तुम्हें पता है कि u की वैल्यू 0 कर दी गई थी, तो एस और टी का रिलेशन पूछेगा तो अभी पीछे बताया था, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन के अंदर ए कांस्टेंट था। तो मुझे इतनी बात समझ आ गई कि अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वेलोसिटी क्या कर रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी। और तुम्हें पीछे बता के आया हूं कि एक्स टी का ग्राफ इंक्रीज वेलोसिटी के लिए कैसा बनता है। वो ऐसा बनता है कि जहां पे बढ़ रहा हो, देखो यहां पे थीटा डिक्रीज हो रहा है, ये नहीं बनेगा। यहां पे थीटा डिक्रीज हो रहा है, ये नहीं बनेगा। यहां पे थीटा इंक्रीज हो रहा है, यहां पे हो रहा है। लेकिन आगे की बात समझते हैं। आगे क्या कह रहा है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब होती है जब एक्स और टी के बीच में स्लोप इस तरीके से बने। तो यहां पे फॉर्मूला किसका है केवल, सर फोर्थ वाले, ये आधे से ज्यादा बच्चा लिख के दे रहा हूं इस लाइन को, इस वाले को पुट करके आएगा। बेटा यहाँ पे ये रेस्ट में है, ये देखो ये रेस्ट में है, बॉडी ऐसे ऐसे रेस्ट में है, तो वेलोसिटी का मतलब ही नहीं है वहां पे। द करेक्ट ऑप्शन इज कौन सा, द फोर्थ वन। देख लो तुम्हारे सामने लिखा है, बात समझ आ गई। चलिए, हाँ जी, ये बहुत पढ़ लिया है अभी तक कि बॉल को फेंको, ऊपर गई तो ए नेगेटिव, बॉल नीचे आ रही है तो पॉजिटिव। इट इज नथिंग बट द मोशन अंडर ग्रेविटी, वर्टिकल मोशन, बहुत सारे नाम हम लोग ले लेते हैं। एक बॉडी को थ्रो किया गया, मतलब फेंका गया, तो ए की वैल्यू ऊपर जाते जाते कितनी थी, -g। बॉल कहां तक जाएगी, बॉल वहीं तक तो जाएगी जहां तक फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0। क्योंकि यहाँ पे बॉल थ्रो की गई है तो यू तो 0 है नहीं। आपको पता है नहीं इतनी बात, जब बॉल को फेंका जाता है तो यू 0 नहीं है। बॉल को जब रिलीज करते हैं, ड्रॉप करते हैं, रेस्ट से स्टार्ट होती है, तब जाके यू 0 होती है। तो बताओ वीटी के लिए कौन सा पर्टिकुलर ग्राफ है जो आप यूज कर सकते हैं। देखो यहां पे कुछ बातें हैं जो बहुत सिंपल है। यहां पे मुझे पता लग गया है कि v की वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं जाके 0 हो रही है। लेकिन उसका स्लोप हमें ये भी दिखा रहा है कि a की वैल्यू कितनी है, -g, जो कि कांस्टेंट है। और वीटी ग्राफ के अंदर अगर आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन चाहिए, तो आप सभी को पता है कि वीटी ग्राफ का स्लोप कुछ इस तरीके से बना दो, ये कांस्टेंट क्या देगा, एक्सेलरेशन। ये रहा, ये एक्सेलरेशन कैसी देगा, कांस्टेंट देगा। अब खुद सोच के देखो, चलो यहां पे बीटी ग्राफ ने एक्सेलेरेशन बढ़ाई, लेकिन यहां तो कहीं बढ़ी नहीं रही, यहां तो कांस्टेंट है, -g चल रही है, 9.8 ऊपर 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 कांस्टेंट जाएगी। तो इसका मतलब या तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, ये वाला तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, इसका तो कोई रीजन ही नहीं है। तो सोच के देखो, अगर इस वाले की बात करें तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी कुछ थी, हमने मान ली, वो आके 0 हो गई। अब सोच के देखो कि जब ये वैल्यू ऊपर गई होगी और ये नीचे आया होगा, मतलब इन्हें एक सिंपल बात कही है कि आके नीचे टकराई और उसके बाद इसकी एक्सेलरेशन और नेगेटिव में चली, ऐसे कैसे पॉसिबल। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि एक इनिशियल वेलोसिटी से चला है, तो यहाँ पे 0 नहीं है। यहाँ पे आके v की वैल्यू देखो कितनी हो गई, 0 हो गई। और उसके बावजूद भी a की वैल्यू कैसी चलती जा रही है, नेगेटिव, फिर कैसी हो गई, पॉजिटिव। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड ही मेरी भावनाओं के लिए संतुलित है। मतलब जो जो मैं बात कहना चाह रहा हूं वो कोई केवल कौन पूरी करके दिखा रहा है, ये वाला टॉपिक। बात समझ आई तुम्हें मेरी या नहीं।
चलिए बच्चा पार्टी, ये सेलेक्टेड टाइप थे जिसे आपको अपने दिमाग में रखना है। और इसके साथ मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आपने करना क्या है। आपने बहुत सिंपल सा काम करना है। ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। ये बड़ा फिंटास्टिक अच्छा टाइप है, तो प्लीज इसे अपने दिमाग में रखें। टाइप बहुत प्यारा है। इस टाइप को किसी भी तरीके से, कैसे भी दिमाग लगाओ, साम दान दंड भेद कैसे भी करो, 3 इक्वेशन से सॉल्व हो जाए। चलो, मैं आपको कुछ और बात बताना चाहता हूँ जो आप अपने दिलो दिमाग में बिठा लें। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बेटा किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए, आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का साथ नहीं। अगर आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को जानते हैं, देखो डिफरेंशिएशन की बात करूं, जैसे x को डिफरेंशिएट करके v आता है, v को डिफरेंशिएट करके a आता है, ऐसी a को इंटीग्रेट करके v आता है, और v को इंटीग्रेट करके x। अगर आप इन चीजों को जानते हैं तो वेल एंड गुड है। और यहां पे एक बात और सीख ले कि यदि डिफरेंशिएशन की बात चल रही है तो इसका मतलब आपको वो हमेशा एरिया देगा, सॉरी, वो हमेशा आपको क्या देगा, स्लोप देगा। कैसे? x को डिफरेंशिएट करा v आया, और x और t के स्लोप के अंदर ही क्या कहलाता है, v। और अगर इंटीग्रेशन, मतलब ये एक पहचान है जिसे आपको अपने दिमाग में डालना है। अगर इंटीग्रेशन की बात चल रही है तो वो हमेशा एरिया देगा, मतलब पिछली वैल्यू को देगा। एरिया का टाइम के, एरिया कह रहा हूं, एक्सेलेरेशन का टाइम के साथ इंटीग्रेशन क्या देता है, वेलोसिटी। क्लियर है? ये कुछ बातें थी। और थोड़ा और डिटेल में जानना है चीजों को तो प्लीज प्रीवियस वाला जो पार्ट हम लोगों ने कराया उसे जाके देख लो अच्छी तरीके से। टिल देन थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। ध्यान रखिएगा अपना, और सेशन को अच्छी तरह शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय।